जो अब तक केवल और केवल फाइलों तक सीमित रह जाते थे, उनमें बेहट भी है, रामपुर मनिहारन भी है, सहारनपुर नगर भी है, सहारनपुर देहात भी है, नुकुड़ भी है, गंगो भी है और देवबंद भी है। आप सोचो 2131 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का एक साथ यहां पे शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है, जिनमें 184 परियोजनाएं हैं 500 करोड़ की, इनका लोकार्पण है, और 141 परियोजनाएं हैं 1631 करोड़ की, जिनका शिलान्यास हो रहा है। बहनों और भाइयों, अब यह सहारनपुर की गलियों में और हर गांव की कनेक्टिविटी को विकास की एक नई गति प्रदान करने के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। आज बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, आपने देखा होगा लोकार्पण के तत्काल बाद हम लोगों ने यहां पे कुछ विभिन्न वेलफेयर की स्कीम को मंच पर लोगों को उपलब्ध करवाया है। ये केवल कागजी घोषणा नहीं है। आप याद करिए, सुरक्षा का माहौल पैदा हुआ। देखिए कितना अंतर आता है। पहले हर बात को लेकर के खाना कैसे खाना है, इसके लिए भी फतवा जारी होता था आपके यहीं देवबंद से। खाना कैसे खाना है यह व्यक्ति तय करेगा जिसको खाना होगा, लेकिन नहीं, वह भी तय होता था देवबंद से। कौन? ब्रजेश सिंह नहीं करते थे, कुछ और लोग इसका ठेका ले चुके थे, लेकिन उनको लगा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा नहीं बननी चाहिए, देश की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा कि यहां पे फतवे नहीं, देश की सुरक्षा का एक सेंटर बनना चाहिए। हमने कहा यहां पे एटीएस का एक सेंटर हम दे देते हैं, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बनकर के तैयार हो गया है, चालू भी हो गया है। अब हमारे एटीएस के कमांडो निगरानी करते हैं। कोई भी देशद्रोही सिर उठाएगा तो उसका काम तमाम होना तय है। कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो उसका अंजाम भुगतने को तैयार होगा। नौजवान के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसको भी पता होगा कि क्या होने वाला है। बहनों और भाइयों, आज मैं इसीलिए आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, यह विकास ही आपके उज्जवल भविष्य की आधार बनने वाली है। यही आपकी प्रगति को और विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को आगे बढ़ाएगा। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब हम आते हैं, मां शाकंभरी का धाम, नवरात्रि के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु आता है। अलग अलग राज्यों से आता, उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, अन्य जनपदों से बड़े पैमाने पे लोग आते हैं। बड़े पैमाने पे लोग आते हैं, वे दर्शन करते हैं, भूत होते हैं। बहनों और भाइयों, यही स्थिति, आखिर उसका भी तो पुनरुद्धार होना चाहिए। पहले तुष्टीकरण के नाते यही पैसा जो आज मां शाकंभरी धाम के पुनरुद्धार के कार्य के लिए और बेहतरीन कॉरिडोर के निर्माण में खर्च हो रहा है, यही पैसा पहले कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर गरीबों की जमीनों को कब्जा करने में खर्च हो जाता था। याद करिए, अच्छी सरकारें चुनी जाती है तो हमने सड़क के लिए वही पैसा दिया है। ये जनप्रतिनिधिगण, मंच पर बैठे हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है, बड़े बड़े विकास के कार्य लाए जा रहे हैं। कहीं स्पोर्ट्स कॉलेज है, कहीं 2 लेन की सड़क है, कहीं 4 लेन की सड़क है, कहीं कॉरिडोर का निर्माण है, कहीं आरसीसी नाला है, कहीं विश्वविद्यालय है, कहीं पे महाविद्यालय है। ये वही पैसा है जो पहले तुष्टीकरण की भेंट चढ़ता था।
आज तुष्टीकरण नहीं, आज वो संतुष्टीकरण का कारण बन रहा है, आम जनता की संतुष्टि का कारण बन रहा है, और उसी संतुष्टीकरण के साथ जोड़ने के लिए हम लोग आए। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के। यह देश वंदे मातरम का 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में समारोह आयोजित कर रहा है, राष्ट्रगीत के समारोह आयोजित कर रहा है। और कल वंदे मातरम राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान के समकक्ष रख करके इसके अपमान को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रख दिया गया है। अगर कोई भी अब भारत के प्रतीकों का अपमान करेगा तो उसको सजा होगी, और यह नहीं चल सकता है कि रहेंगे खाएंगे भारत में, रहेंगे भारत में और दुश्मन के गीत गाएंगे। ये नहीं चल सकता है। यह देश इसको स्वीकार नहीं करेगा, ये स्वीकार नहीं कर सकता है। और इसीलिए कल राष्ट्रगीत की रचयिता को एक विनम्र श्रद्धांजलि है राष्ट्र की। हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं इन सब कार्यक्रमों इसके लिए। बहनों और भाइयों, हमें निरंतर आगे बढ़ना है, सहारनपुर को एक नई पहचान दिलानी है। यहां के जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किया गया है विकास के कार्यक्रमों का लेकर के, उन कार्यक्रमों को, चाहे वह राजीव कुंवर हो, मुकेश चौधरी हो, देवेंद्र निम हो, कीरत सिंह गुर्जर हो, या फिर कुंवर ब्रजेश सिंह या जसवंत सिंह सैनी, इनके द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किया गया है, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष चौधरी मांगेलाल जी हों या फिर महापौर डॉक्टर अजय कुमार जी, निरंतर विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कायाकल्प हो रहा है सहारनपुर का। स्मार्ट सड़कें बन रही हैं, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बन रहे हैं, सीएम ग्रिड के अंदर अच्छी सड़कें बनाने का काम चल रहा है। हम सबको इन योजनाओं का हमारा समर्थन भी होना चाहिए। जो योजनाएं बन रही हैं, उन योजनाओं में जनता जनार्दन की सहभागिता और उनकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। कार्य समय पे हो, क्वालिटी के साथ हो, कोई राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने पाए और कोई विकास की योजना को डाइवर्ट करने के लिए वहां पर फिर जातीय राजनीति का स्वांग रच करके तुष्टीकरण करने वालों को ही प्रश्रय न देने लग जाए। इन सब के लिए हम सभी को सजग होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबके बीच आया हूं। मुझे प्रसन्नता है, सहारनपुर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमें चिंता होती थी सहारनपुर की, कैसे विकास होगा, कैसे गति आगे बढ़ेगी। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि सहारनपुर ने जो आपने सोचा भी नहीं होगा, ये डबल इंजन सरकार ने सहारनपुर को वह दे दिया है और लगातार देने जा रहा है, लगातार दिए जा रहा है। लगातार उन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि विकास के मामले में, सुरक्षा के मामले में, नौजवानों के रोजगार के मामले में, औद्योगिक विकास के लिए, यहां के कारीगरों के सम्मान के लिए, अन्नदाताओं की खुशहाली के लिए, बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए, यहां के नौजवानों के उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए सरकार वह सब कुछ करेगी जो सहारनपुर की आवश्यकता होगी। और सहारनपुर उसके लिए अपने आप को तैयार करें, अपने प्रतिनिधियों के साथ सदैव खड़े होकर के सरकार की योजनाओं का आपका आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त होता रहे, इस विश्वास के साथ मैं आज यहां पर 2100 करोड़ रुपए से अधिक की इन परियोजनाओं के लिए आप सभी को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि सहारनपुर विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर होकर के समग्र विकास का एक मॉडल जनपद बन करके
अन्य लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगा। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कृतज्ञ हैं, अभिभूत हैं, आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति कि उन्होंने अपना समय दिया इस तपोभूमि कही जाने वाली